इनायतुल्लाह राथर, मैं डीडीसी मेंबर फैसल कुलगाम का। आज एलजी साहब ने हमें बुलाया था और जो पीछे जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है बाढ़ की वजह से और बारिशों की वजह से, जो खासकर फ्रूट सन्नत को हद से ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें मेरे इलाके से कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट से मैं समझता हूँ कम से कम 800-900 करोड़ का नुकसान हुआ है। जो माल जो नेशनल हाईवे पे सड़ गया है, तो उसी चीज़ के लिए आज मैं एलजी साहब के पास चला गया। एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि जितना हमसे मुमकिन हो सकता है उतना हम भरपाई करने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा ये रहा कि हमारे वहाँ जो मेरा फैसल इलाका है उसमें कहीं कहीं बाढ़ भी आई है। कुछ गांव ऐसे हैं जो बाढ़ में पूरे ही रह गए, कम से कम 4-5 दिन। वहाँ से पानी की निकास के मुद्दे को लेके, रोड जो बड़ा ही नुकसान हुआ है उनको लेके, और कुछ डिमांडें ऐसे जो प्रोटेक्शन बंडू को लेके, जो मैं समझता हूँ कि आज एलजी साहब ने मैं समझता हूँ मेरे लिए खुशी की बात है कि एलजी साहब ने बोला जितना भी हमसे मुमकिन हो सकता है उतना हम कोशिश करेंगे कि जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान भरपाई करने की कोशिश करेंगे। साथ में मैंने एलजी साहब को रिक्वेस्ट की है कि जो केसीसी लोन है, केसीसी लोन के बारे में मैंने एलजी साहब को विस्तार के साथ समझाया कि केसीसी लोन अगर अब इसके बजाय कि जो आप मुआवजा दे दोगे, मुआवजे के बजाय अगर आप केसीसी लोन माफ़ करोगे, वो किसानों के लिए, फ्रूट सन्नत के लिए सबसे बड़ी बात होगी। और जम्मू कश्मीर के जो मैं समझता हूँ फ्रूट सन्नत ही ऐसी एक सन्नत ऐसी है जो जम्मू कश्मीर की बैकबोन है, और वो बैकबोन को अब इस साल मैं समझता हूँ कि कोई हिसाब नहीं है कितना नुकसान हुआ है। जो माल सड़ गया है, आज जो माल अब जो रोड एलजी साहब की वसादत से जो रोड खुल गया है, तो जब वो मंडियों में पहुंचा है आगे, तो वो माल पूरा सड़ गया है और बहुत ही नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ जो जम्मू कश्मीर में अभी तक ये कोई ऐसा कोई नुकसान पहले इतना बड़ा नहीं हुआ है जितना आज हुआ है, क्योंकि 20 दिन, कम से कम 20 दिन रोड ब्लॉक रहा है। और इसमें मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त दुख की घड़ी है। इस दुख की घड़ी में जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लीडरों को सामने आना चाहिए, ना कि ये कि रोड अगर मेरे पास होता तो मैं खोल देता, उसके पास होता तो मैं खोल देता। मैं ये समझता हूँ कि किसी ने कल कहा, एक बहुत बड़े लीडर ने, ये नागानी आफत थी। मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा लीडर है, उनको वो बात नहीं कहनी चाहिए कि नागानी आफत तो थी। हम भी एक्सेप्ट करते हैं, हम बीइंग अ मुसलमान हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, मगर लेकिन उस चीज़ के लिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और भी कुछ सहायता मांग सकते थे, बट उन्होंने नहीं मांगी। उन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स की है इस चीज़ पे कि हम कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों ने वोट दिए हैं। वोट किस लिए दिए हैं लोगों ने? वो इसलिए दिए है कि तामीर तरक्की होगी। वो तामीर तरक्की कहाँ पर है? मुझे नहीं लगता है कि 1 साल गुजरने के बाद ना कहीं हम राशन दे सके, ना कहीं हम गैस सिलेंडर दे सके, ना कहीं बिजली को हमने माफ़ किया है। आज एलजी साहब को हमने रिक्वेस्ट की है कि कहीं से अगर कोई गुजारा होगा, एक तो ये जो बिजली फीस है उसके लिए भी कीजिए, और साथ में राशन को थोड़ा सा बढ़ाइए, क्योंकि दान का भी बड़ा नुकसान हो गया है। जो दान एक बार पानी के नीचे आ गया है तो वो उसमें तो कुछ निकलेगा नहीं। और साथ में हो सके तो गैस का भी थोड़ा सा कुछ कीजिए। और एलजी साहब पे मुझे भरोसा है, मैं पॉलिटिक्स के बाहर कहना चाहता हूँ, एलजी साहब पे मुझे इतना भरोसा है कि एलजी साहब जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चाहे कोई भी मुद्दा हो, मैं अपने तरफ से एलजी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे इलाके में, मैं कहूँगा खुसूसन मेरे इलाके में, कोई काम का कोई कसर नहीं रखा है। कोई काम की हमें ज़रूरत नहीं है। अब जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को भी भरपाई हो जाएगी।